हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि रेलवे के सभी डिवीजन की तरफ से ऑलमोस्ट आपका 2024 और 23-24 सेशन को मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम रेलवे के डिवीजन से आपका एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो गया है। कहीं पे कम पद आए थे तो कहीं पे हजारों के तादाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, तो फाइनली अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है एक्ट अप्रेंटिस भर्ती को लेकर, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट का इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार क्वेरी आ रहा था कि सर पार्टिकुलर इस डिवीजन का रेलवे भर्ती का अपडेट कब तक आएगा। तो डियर आप तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एनसीआर प्रयागराज की तरफ से, ठीक है, एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से 1697 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था रेलवे अप्रेंटिस का 23-24 सेशन के अंतर्गत, जिसमें टोटल यहाँ पे 3 डिवीजन आते हैं। कौन कौन सा? प्रयागराज, आगरा और झांसी। झांसी में बात करेंगे तो टोटल 2 डिवीजन थे। पहला आपका वर्कशॉप झांसी और यहाँ पे दूसरा बात करेंगे तो झांसी डिवीजन। तो झांसी डिवीजन का ज्वाइनिंग का अपडेट आ गया और कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्कशॉप झांसी का भी अपडेट आ गया। मतलब झांसी का दोनों डिवीजन यहाँ पे कवर हो गया। अब बचा आपका प्रयागराज और दूसरा बचा आगरा। तो इन दोनों डिवीजन में से पार्टिकुलर एक डिवीजन की तरफ से आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आ गया, जिसका आज की इस वीडियो में हम डिटेल से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे आगरा, तो आगरा की तरफ से ये जो अपडेट है वो निकल कर आ रहा है आपका एक्ट अप्रेंटिस का ज्वाइनिंग के लिए। बाकी जिसका प्रयागराज में हुआ है सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा डिटेल से बात करेंगे कि आपका कब तक आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि विषय आगरा मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत वर्ष 23-24 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के प्रशिक्षण में संबंध। ठीक है, उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि आगरा मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 23-24 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस को प्रशिक्षण देने हेतु निम्न शर्तें आपको मानना होगा। पहला, चयनित प्रशिक्षु को मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। उसके बाद दस्तावेजों की स्वप्रमाणित सत्यापति प्रतिलिपि भी 2 प्रंतियों में प्रस्तुत करनी होगी। तो फिर से आपको एक बार वेरिफिकेशन होगा, आपको अपना सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर चले जाने हैं। ठीक है, आगे सारा कुछ प्रोसीजर आपको बताएंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एनेक्सर एच में चिकित्सा प्रमाण पत्र सरकारी अधिकृत डॉक्टर, जिसे राजपत्रिका कहा जाता है, केंद्र राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे नहीं होना चाहिए, के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। एनेक्सर एच के परफॉर्मा का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको दैनिक भत्ता या ट्रेवलिंग भत्ता नहीं दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाएगा तथा एनेक्सर एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को अपने आवास की सुविधा स्वयं करनी होगी। तो आपको रहने खाने पीने का बंदोबस्त आपको ट्रेनिंग के दौरान खुद करना पड़ेगा, वही आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा कि अप्रेंटिस प्रशिक्षण शुरू होने से पहले चयनित अभ्यर्थी को, यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एम्प्लॉयर के साथ अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रावधान के अनुरूप अप्रेंटिसशिप कारनामा करना होगा। उसके बाद रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तो रेल प्रशासन ऐसे उम्मीदवार को न केवल किसी भी स्तर पर बिना कोई नोटिस दिए अपितु उसके चयन के पश्चात किसी भी प्रशिक्षण पर जाने से रोकने का अधिकार है। आपको हाल ही में खींचा हुआ 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आना है। यदि आप निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो आपको आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। आपको यह भी सूचित किया जाना है कि कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में उपस्थित होने से पहले अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीकरण करना सुनिश्चित करें, जिसे ITI शैक्षिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षर सही से अपलोड करें एवं प्रोफाइल को 100% पूर्ण करें। उसके बाद
सत्यापन उपरांत आपको उसी दिन या अगले दिन प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। अतः आप पहले से पूर्ण तैयारी कर आएं। बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जो 10 नंबर आपको यहाँ पे लाइन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि जिस दिन आप जाइएगा उसके या फिर उसके अगले दिन से आपका ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा, यदि आपको उपयुक्त शर्तें मंजूर है तो आप मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक उत्तर मध्य रेलवे आगरा में दिनांक 16/4/2024 को समय प्रातः 10 बजे आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों सहित अन्य औपचारिक के लिए उपस्थित हो ताकि आगे की औपचारिकताएं पूर्ण की जा सके। संलग्न मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट आपको अपने ज्वाइनिंग के टाइम लेकर जाना है। यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया गया 16/4/2024 के डेट में आपको बुलाया गया है। जितने कैंडिडेट को मेल आया है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को जाना है। तो रेगुलर अपना मेल चेकआउट करते रहिएगा। जिसको नहीं आया है डियर परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि हर ट्रेड का अलग अलग डेट में बुलाया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ ट्रेड को बुलाया जा रहा, फिर अगला जो मेल आएगा उसमें कुछ ट्रेड वाले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ऐसे करके मल्टीपल ट्रेड वाले कैंडिडेट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। बाकी जो भी रेलवे का अपडेट आएगा, आपको हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। और जिसका प्रयागराज है आपको इसका भी ज्वाइनिंग अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। अप्रैल एंड तक प्रयागराज का भी ज्वाइनिंग आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।